नमस्कार दोस्तों। कल रात की जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी ये थी कि जो शाम को पता लगा कि सीज़ फायर हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और जैसे ही पता लगा मैं सारे इंडियंस बोल रहा हूँ इंक्लूडिंग माई सेल्फ वर एंग्री कि यार ये क्या कर दिया मोदी जी ने। रात को 9:30 बजे फिर आती है न्यूज़ कि भाई सीज़ फायर खत्म हो गया, पाकिस्तान ने बुरी तरह से हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, पीठ पे उन्होंने खंजर किया, मारा। ये तो इनकी फितरत है, 1000 साल की, हमें पहले पता था, तो हम भी प्रिपेयर थे, हमने मुकाबला किया। लेकिन उसके बाद कुछ अजीब हुआ। हमें पता लगा कि भाई एक तो नगरोटा में जो पाकिस्तान की एसएसजी है, स्पेशल सर्विसेज जो इनकी गार्ड है, वो आए हैं ये बनकर, उग्रवादी बनकर, और उन्होंने हमारे लोगों का मारना शुरू कर दिया। न्यूज आ रही थी और उसके आधे घंटे बाद ये पता लगता कि ये तो फेक न्यूज है। जबकि जिन्होंने मारा है वो क्लेम कर रहे हैं कि हाँ हमने किया है। भारत की गवर्नमेंट बोलती है ऐसा कुछ नहीं हुआ, शांत बैठे रहो। अर्नब गोस्वामी, मेरे जैसे लोग, सबको मैसेजेस आए, फोन आया, क्या टोन डाउन, बिल्कुल कुछ नहीं है, सब शांति है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। इसके बाद तो हमारा जैसे कि पारा और ज्यादा बढ़ गया। हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप ने एक कुत्ते की पूंछ को सीधा करने की उसने कसम खाई थी, वो कुछ नहीं कर पाया और हमें मालूम है ये पूंछ सीधी हो नहीं सकती। अब देखिए जो हमारे आर्मी के लोग हैं उन्होंने बोला कि यस, नगरोटा में जो लोग आए थे वो आर्मी की ड्रेस में आए थे, उन्होंने गन डालने की कोशिश करी है। हमें ये सब कुछ पता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी जब मैंने सारा जो इसका एनालिसिस किया और गवर्नमेंट के लोगों से जब बातें करी है तो हमें पता लगा कि ये सीज फायर नहीं है, ये कुछ और है। और इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आप बोलोगे यार वाह मोदी जी वाह, तुसी जो सोचते हो हम सोच भी नहीं सकते। अब आपको ये लगा होगा कि मुझे भी लगा पहले फर्स्ट टाइम कि यार इंडिया ने ना गिवन कर दिया। सीएनएन तो ये बोल रहा है कि भारत ने अमेरिका को फोन किया, सऊदी अरेबिया को फोन किया कि भाई ये युद्ध रुकवा दीजिए। ये सीएनएन बोल रहा है, जबकि सच्चाई क्या है आप सबको पता है। अब सोचिए जरा कि भाई आपने आज की डेट में किया क्या, कि आपने आज एक बिगेस्ट ट्विस्ट देखा है साउथ एशिया की रिसेंट हिस्ट्री में जो भारत ने किया है। और भारत ने कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा क्योंकि उसके बिना मोदी जी हैंडशेक नहीं कर सकते, आपको भी मालूम है। ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं है जो गवर्नमेंट के लोग बोलते हैं, ये डिप्लोमेटिक डोमिनेंस है, इकोनॉमिक कॉन्क्वेस्ट है। बहुत कुछ देखकर मोदी जी ने काम किया है और एक स्ट्रेटेजिक थप्पड़ है पाकिस्तान के फेस के ऊपर। वो ठीक है, उसका शहबाज शरीफ आ गया, क्या हम ये जो जंग है वो जीत गए, जैसे पिछले 4 जीते थे ये वाले भी जीत गए हैं। और साथ में बोल दिया दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मुनीर, यानी कि मुनीर को एक नया मेडल मिलने वाला है सरेंडर करने के लिए। सरेंडर ही किया है पाकिस्तान ने लिटरली हमारे कदमों में। अब सच्चाई क्या है दोस्तों इस सीज फायर की, आप में से करोड़ों लोगों ने रिएक्ट किया शॉक के साथ, एंगर के साथ, जब आपने सुना कि ये सीज फायर हो गया। सोशल मीडिया में तो क्वेश्चन 3-4 थे, अभी क्यों, जीता हुआ युद्ध में अब भाग गए, अब पीछे हट गए। और हमने इतना युद्ध करने के बाद हमने पाया क्या, हम तो पीओके ले सकते थे, हमारी मुट्ठी में था, हमने क्यों नहीं किया। बलूचिस्तान को हम फ्री करवा सकते थे, हमने उनको भी धोखा दिया। बट वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू काम डाउन बिकॉज वी हैव टू सिट टाइट। क्योंकि अभी आप जो सुनेंगे वो आपको गर्व का महसूस होगा उसके बाद, क्योंकि हमने सीज फायर आउट ऑफ वीकनेस नहीं किया है, हमने सीज फायर फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ अनमैच्ड पावर किया है। पहली बात, हमने सीज फायर नहीं किया, हमने बोला है युद्ध को विराम दिया है। आप समझ लीजिए ये युद्ध का विराम है और ये वो युद्ध अब रुकेगा नहीं। अब इसके पीछे रीजंस क्या थे, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं चीजों को। एक दिन पहले पाकिस्तान भीख मांग रहा था भारत से बात करने के लिए। इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने बोला कि हम भारत से बात करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने फोन किया किसको, वाशिंगटन में, तुर्की को, चाइना को, इवन की यूनाइटेड नेशंस में भी ये भीख मांगते हुए खटखटाने चले गए। क्यों, क्योंकि भारत ने इनकी फाड़ के रख दी थी। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, हमने इनकी फाड़ी थी अच्छी तरह से, सुई धागा दिया, ये सिल नहीं पाए। जैसे होता ना कि नर्क में हमने पहुंचा दिया था पाकिस्तान को, पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का हमने मिट्टी पलीत कर दिया था। एक रात में इनके जो 9 एयर बेसिस है उसमें से 8 को हमने वाइप आउट कर दिया था। पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी कैसे धज्जियां उड़ाई हैं, क्योंकि वो चाइनीज मेड था, डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली।
रडार सिस्टम्स गॉन इन विंड, और मिसाइल साइट्स उनको भी हमने तबाह कर दिया। जो कर्नल सोफिया है उन्होंने खुद बताया था कि पाकिस्तान की एंटायर डिफेंसिव कैपेबिलिटी को हमने क्रश कर दिया है। दे आर लेफ्ट विद नथिंग टू प्रोटेक्ट देयर स्काइज। और आपने देखा कल रात को जब सीज फायर तोड़ा गया तो हमने इमीडिएटली जाकर लाहौर, रावलपिंडी, कोई जगह छोड़ी नहीं। वी वर लाइक, जिसको बोलता है कि रास्ते में किसी ने रोकने की कोशिश ही नहीं करी हमें। एंड दैट इज व्हेन दे स्टार्टेड फॉलिंग ऑन देयर नीज एंड बेगिंग फॉर सीज फायर। ये पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी ये थी। अब भारत ने, आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया? अब यहीं पर चीजें थोड़ी सी डिलीशियस होती हैं। दोस्तों पहली बात है, हम टेबल पर नहीं गए, वो टेबल पे नीचे लेटकर फुट मैट की तरह हमारे पास आया पाकिस्तान, और हम वहां पे पहुंचे एज चैंपियंस। और हमने कुछ शर्तें रखी हैं। ये शर्तें गवर्नमेंट की तरफ से हैं। आपने सोचा देखा होगा शहबाज शरीफ ने कोई भी आकर ये बोला कि भाई हम जीत गए। मोदी जी की तरफ से और हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, और हम लोगों को बोल दिया टोन डाउन करो बिकॉज देयर इज समथिंग बिग विच इज गोइंग टू कम। व्हाट इज दैट? फर्स्ट, हमने टेबल पे बोला अमेरिका को 3 शर्तें हैं हमारी। अमेरिका मान गया, पाकिस्तान ने बोला हम तो साइन करने के लिए तैयारी बैठे हैं। 71 में भी किया था, अभी भी कर देंगे। और ये तस्वीर, ये याद रखना, ये वाला काम हुआ है इस बार। शर्त नंबर 1, इंडस वाटर ट्रीटी अब ऑफ द टेबल है। हम पानी रिज्यूम नहीं करेंगे, और जो इंफॉर्मेशन है वाटर शेयरिंग की वो भी हम पाकिस्तान के साथ नहीं करने वाले। अब पानी को हम कंट्रोल करेंगे। हम जहां पे मन करेगा वहां पर डैम बनाएंगे, डैम्स बनाकर पानी को अपने कंट्री में यूज करेंगे। कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं आएगी, कोई वर्ल्ड बैंक नहीं आएगा, एंड नो वन विल ट्राई टू स्टॉप अस ऑन दिस। पाकिस्तान मान गया है। सेकंड, अगर फ्यूचर में कभी भी कोई अटैक हुआ हमारे ऊपर, टेरर अटैक ऑन इंडियन सॉइल, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इट विल नॉट बी कि ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स थे, ये तो फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने काम कर दिया। नॉट एट ऑल। इट विल बी ट्रीटेड एज अ डेक्लेरेशन ऑफ वॉर बाय पाकिस्तान इटसेल्फ। अगर अगर भारत ने खुद भी फॉल्स कोई काम करने की कोशिश करी अपने कंट्री में, लेकिन ये तो उग्रवादी ने किया है, इमीडिएटली हम क्या करेंगे? हमारे पास एक ग्रीन सिग्नल आ गया है। हम मैसिव रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स बाय एयर, लैंड एंड सी हम कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। किसी के माई लगे लाल को हमें पूछने की जरूरत नहीं है। ये नए भारत का न्यू डॉक्ट्राइन है। एक भी गोली चली हमारे कंट्री में, पूरे देश में, हम पाकिस्तान को ठोक के आएंगे। दूसरा, हमने ट्रंप को भी कुछ ऑफर दिया है, इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक जिसको बोलते हैं। भाई आपने सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया, उसने बोल दिया कि हमने मेडिएट किया है और काम हो गया। ऐसा नहीं है, हमने कुछ ट्रंप से भी मांगा है। अब ट्रंप को क्या बोला? यूएसए की कुछ जो मीडिया है उन्होंने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को प्रॉमिस किया है एक हिस्टोरिकल ट्रेड डील साइन करने वाले हैं भारत के साथ। यानी कि एक एवरेज हैंडशेक नहीं होगा। द डील विल बी हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनटू आवर इकोनॉमी। अब यूएसए की जो कंपनियां हैं, दे आर गोइंग टू प्रिपेयर कि वो चाइना से बाहर निकलेंगी और भारत में आएंगी। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, जॉब्स, ये सब कुछ भारत में आने वाले हैं, इंक्लूडिंग हथियार। We are talking about an economic shift completely, which will launch India into a superpower club of manufacturing. दोस्तों, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है वो अगर तभी आती है अगर आपके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो। और ये जो डील हमने अमेरिका के साथ कल साइन करी, बोल दिया उसको डोनाल्ड ट्रंप को, एंड ही हैज एग्रीड। इट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज अवर मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑल्सो। ये हमारा जो मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है हमने दिखा दिया। 100% सक्सेस रेट था हमारा कि अब ये और ज्यादा मॉडर्नाइज किया जाएगा हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और तेजी से। और यही विक्ट्री है लॉन्ग टर्म के लिए। पाकिस्तान अब डर के रहेगा कि इस अभी तो तैयारी नहीं थी, तो हमने उसकी जिसको बोलते हैं मार दी, और उसके बाद अब जब तैयारी कर लेंगे विद अमेरिका बिहाइंड अस, तो क्या होगा? अब बात करते हैं हार्ड नंबर्स की। पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट लूज कर चुके हैं। प्लेन चले गए हैं, और उनकी जो ये नाक थी कटी हुई वो और ज्यादा कट गई है। उनका प्रोपेगेंडा, उनके
मुंह के ऊपर इन्हीं के लोगों ने वीडियो बना के एक्सपोज कर दिया कि हम युद्ध हार रहे हैं, भारत की एक एक मिसाइल अपने ठिकाने पे पहुंची है, जबकि इनकी एक ड्रोन छोटा सा भी हमारे यहां नहीं पहुंच सका। दोस्तों, इनको पाकिस्तान को लगता था कि ये अल्लाह की झूठी कसम खाएंगे और हमारे ऊपर जीत हासिल कर लेंगे और ये भारत को चैलेंज करेंगे। नाउ दे नो कि अब हम कभी भी कहीं भी डीप इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी हम इनको ठोक सकते हैं और ये हमें रोक भी नहीं पाएंगे। और बेस्ट पार्ट क्या है, अभी तो हमने अपनी नेवी को और आर्मी को यूज ही नहीं किया था। सोच के देखिए, सिर्फ एयरफोर्स को यूज किया है या कुछ ड्रोन्स को यूज किया है और इनकी सारा कुछ तबाह कर दिया। अगर हमने अपनी नेवी और आर्मी को भी यूज किया होता, तो यानी कि तीनों फोर्सेस टुगेदर, तो क्या होता। और ये जो डर है, मोदी जी बेशक बोलते हैं ये डर अच्छा है, और इस डर के नीचे अब पाकिस्तान को हर रात सोना पड़ेगा। हर रोज इनके दिमाग में आएगा कहीं नेवी ना आ जाए, कहीं एयरफोर्स ना आ जाए। दोस्तों, ये डर दुश्मन को हर रोज मारेगा। आप एक टाइम मारने की बात करते हैं, मोदी जी बोलते हैं मैं लंबा इंतजार नहीं कर सकता। और यही नया इंडिया है, यही नए रूल्स भी हैं। अब आगे आगे होगा क्या, ये बड़ा जरूरी है। एक भी सिंगल टेररिस्ट अटैक हुआ या उन्होंने हमारे बॉर्डर को क्रॉस करने की भी कोशिश करी, एक ही काम होगा, इमीडिएट सर्जिकल स्ट्राइक। कोई डिबेट नहीं, किसी को फोन नहीं, कोई वेटिंग नहीं, जस्ट एक्शन। आप देखेंगे ये होता हुआ। जो पहले देखते थे कि यार 5 साल में एक बार आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, एक काम हो गया, नो, अब ये रूटीन बनेगा। क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान एक ऐसे कुत्ते का नाम है जो सीधा नहीं हो सकता। ये देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीधा करने की कोशिश करी थी, फेल हो गया। और हमें इस चीज का मालूम है, ये दुर्योधन की तरह है कि कृष्ण जी ट्राई भी करेंगे इनको ठीक करने की, ये नहीं होंगे। हमें विश्वास है पाकिस्तान के ऊपर। अब भारत पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर हमेशा एक काम करेगा, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम घात लगाते रहेंगे। आप हर रोज टीवी पे जैसे वेदर अपडेट्स देखते हैं, वैसे आप सुनेंगे भारत ने पाकिस्तान में जाकर उनको अच्छी तरह से ठोक दिया है। वो पुराना भारत चला गया जो मनमोहन सिंह जी की टाइम पर, कि रोने लग गए थे जब 26/11 हुआ था। ये नया भारत है दोस्तों। और पाकिस्तान पाकिस्तान इस वक्त टूटा पड़ा है। वो तो आज सुबह आईएमएफ के ऑफिस में वो जो बिलियन डॉलर्स उनको लॉलीपॉप दिया गया था, उसको लेने वो भीख मांगने चला जाएगा। और हम डील्स क्लोज कर रहे हैं अमेरिका के साथ, जो कि बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। हम डील साइन करेंगे कि कंपनियों को भारत में लेके आइए। तो ये मैसेज है मुझे आपके लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट। वी आर नॉट अ बेगर स्टेट। आपको गर्व होना चाहिए, वी आर दी एंशियंट सिविलाइजेशन। एक डिवाइन डेस्टिनी है हमारी, और हम डिस्ट्रक्शन के पीछे नहीं भागते हैं। हम एम्पायर्स को बिल्ड करने वाले हम सिविलाइजेशन है। हम सिर्फ ड्रीम्स नहीं लेते, हम डिलीवर भी करते हैं उन ड्रीम्स को। मोदी जी का सपना है 2047 में एक डेवलप्ड भारत। हम किसी को डिस्ट्रॉय कर कर हम आगे निकलने की रेस में नहीं है। टेकिंग रिवेंज फॉर आवर मार्टर्स, जो लोग मरे थे वो हमने थोड़ा सा कर लिया। मिलिट्री स्ट्रेंथ हमने दिखानी थी दुनिया को और पाकिस्तान को, वो हमने दिखा दी। आपने देख लिया बांग्लादेश में, बांग्लादेश बोल रहा था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ हम इमीडिएटली भारत के ऊपर हमला कर देंगे। भाग गए वो चूहों की तरह। चाइना को पूछा गया कि ये पाकिस्तान भारत का युद्ध हो रहा है, आपका स्टैंड क्या है? कहते हैं अच्छा युद्ध हो रहा है, हमें पता ही नहीं है। यानी कि आपने अपने दुश्मनों की जो 2 फ्रंट 3 फ्रंट 2.5 फ्रंट की बात बोल रहे थे, वो सारे फ्रंट आपने एक्सपोज कर दिए। और साथ में आपने इकोनॉमिक एज जो है, जो आपने रखी हुई थी कि आप 7% पे राइज कर रहे थे, उस प्रोग्रेस को भी आपने कंटिन्यू रखा। ये सीज फायर एंड नहीं है, ये बिगिनिंग है। beginning of Bharat's rise as a global military power and economic superpower. अब ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट बन चुके हैं। यू आर नॉट 5th लार्जेस्ट, यू आर द 4th लार्जेस्ट। मिलिटरली यू आर द 4th लार्जेस्ट वर्ल्ड। अभी उसको भी सरपास कर लिया। और भाई आपने तो अमेरिकन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, आपने इजराइल के सबको फेल कर दिया। 100% और चाइना का 0% सक्सेस रेट है। उनको पता ही नहीं लगा कि कब आए और कब काम करके चले भी गए। और दोस्तों,
हम झुके नहीं, सामने वाले को झुकाया है और ये है भारत जो राइज कर रहा है एंड द वर्ल्ड इज नाउ सीइंग दैट वी आर रेडी। सो थोड़ा निराश न होइए, ये जो भंगड़े डाल रहे हैं पाकिस्तान वाले, 4 बार पहले भी भंगड़े डाले थे। जिस दिन इन्होंने 93,000 इनके सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, तब भी इन्होंने अपनी कंट्री को यही बोला था, हम युद्ध जीत गए हैं। जब इनके लोगों को गुस्सा इतना आया, उन्होंने आर्मी के क्वार्टर्स में जाके आग लगाई थी इनके 71 में कि आपने सरेंडर किया क्यों, और यही काम अभी भी हो रहा है। तो प्लीज डू नॉट लूज हार्ट, गवर्नमेंट नोज व्हाट दे हैव डन, they have done something huge for all of you. This is not a surrender. It is a beginning of a new era of new Bharat. Stand with the government the way I am also. मैं अंदर से गुस्सा हूं जैसे आपको गुस्सा है। आपके फीलिंग्स में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। मैं बार बार अंदर से पूछता रहा सारी रात, मोदी जी ये तुसी की किता, आपको सरेंडर करने की जरूरत क्या थी, आपको सरेंडर नहीं सीज फायर करने की जरूरत क्या थी। फिर आप में और लहड़ू में, इंदिरा गांधी में, सोनिया गंदगी में, राहुल गंदगी में फर्क क्या है। बाद में जब हमें पता लगा कि व्हाट वी हैव डन, हमने अपने यहां पर पानी को सिक्योर कर लिया, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने पूरे दुनिया के आगे हमने आगे अब रख दिया है, प्लस इकोनॉमिक बेनिफिट्स। दैट मीन्स नाउ पाकिस्तान विल लिव इन फियर एवरी डे। सो एंजॉय दिस। देखिए आगे देखते हैं। हमें अगर मोदी जी के ऊपर विश्वास नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर विश्वास है कि वो हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करने से वो नहीं बाज आएगा। तो अगली बार देखना होता है क्या। थैंक यू, जय हिंद, एंड प्रे दैट पाकिस्तान डिस्टर्ब्स अस अगेन एंड अगेन। भारत माता की जय, वंदे मातरम।